दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं देवनाथ पांडे। दोस्तों पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में जिस अमन जो नामक शख्स की हत्या हुई, 40 राउंड गोलियां मारकर गैंगस्टर नीरज भवाना के शागिर्द हिमांशु भाऊ ने अपने शूटरों को भेजकर उसे 40 राउंड गोलियां वहां पर चली। बहुत ही बुरी मौत देखें तो कही जा सकती है इसे। इसके बाद, इस घटना के बाद, इस गैंग वॉर के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली से सटे हरियाणा में भी गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे जैसे जांच की आंच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई जानकारियां और ऐसी हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं, जो ये साबित कर रही हैं कि अमन जोन तो मारा ही गया। अमन जोन के साथ साथ एक और गैंगस्टर की हत्या होने वाली थी, जो राजेश सरकारी गैंग से जुड़ा हुआ था। ये लड़की अनु उसे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल अनु के बारे में कहा जा रहा है कि अनु एक एक करके हनी ट्रैप में लोगों को फंसाकर मरवाने का काम कर रही है। ये लॉरेंस बिश्नोई, माफ़ कीजिएगा, नीरज भवाना गैंग का ये नया हम कहें फॉर्मेट है कि लड़कियों के जरिए हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें अपने पास बुलाओ और किसी जगह ऐसे ले जाओ जहाँ पर उन्हें मारना आसान हो। तो राजेश सरकारी गैंग का एक लड़का है अमित मलिक, उसे भी पुलिस ने फ़िलहाल के लिए पूछताछ के बुलाया था। उसने कहा कि भाई अनु ने हमें भी बुलाया था और मैं उस वक्त गया नहीं, वरना मैं भी मारा जाता। तो अमित मलिक के बारे में भी चर्चा करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस वीडियो में, अपडेट जो निकल कर सामने आई है वो हम आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं BTF न्यूज़। देखिए दोस्तों, गैंग वॉर की आशंका इसलिए मैं भी कह रहा हूं और इसलिए सभी टीवी चैनल्स पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बर्गर किंग हत्याकांड में कुल 40 राउंड फायरिंग हुई और 40 गोलियां चलाने के बाद बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यानी कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है और ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि गैंग वॉर की आशंका इसीलिए जताई जा रही है। क्योंकि एक बात और कही जा रही है, कहा जा रहा है कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने इस बार पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन के जिस बर्गर किंग में जिस लड़के को मारा है, वो लड़का अशोक प्रधान गैंग का था। अशोक प्रधान गैंग इससे बदला लेने की कोशिश करेगा। इससे इन दोनों गैंगों में गैंग वॉर हो सकती है। और एक बड़ी बात और देखी जा रही है दोस्तों, इस पूरे मामले में लेडी डॉन अनु लास्ट वक्त उसकी तस्वीर जो निकल कर सामने आई थी, वो जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पर CCTV में वो कैद हुई थी। उसके बाद वो मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में वो बैठते हुए दिखाई दी थी। अब मुंबई से वो कहाँ फरार हो गई, रास्ते में वो कहाँ उतर गई, दोस्तों अभी तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं चल पाया है। और अनु के बारे में अभी एक आध छोटी मोटी जानकारियाँ निकल कर सामने आई हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों देखिए, हिमांशु भाऊ जो है पुर्तगाल में है कि इंडोनेशिया में नहीं पता, लेकिन इस वक्त वो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास बैठकर बड़े बड़े गैंग वॉरों को अंजाम दिलवा रहा है। इसमें गैंगस्टर हिमांशु भाऊ इस बार लड़कियों का जिस तरह से सहारा ले रहा है, देखिए अनु की हम बात करें तो CCTV में लेडी डॉन अनु जम्मू के रेलवे स्टेशन कटरा पर दिखी थी और वो मुंबई जाने वाली एक ट्रेन 12474 बॉम्बे स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार हुई थी और ये ट्रेन 20 जून की सुबह 10:06 पर कटरा रेलवे स्टेशन से निकली थी। इससे पहले 20 जून की सुबह करीब 9:22 पर लेडी डॉन अनु ने गेस्ट हाउस के वाईफाई का इस्तेमाल किया था। इसके बाद वो जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ी और आखिर में सबसे जनरल जो कोच होता है वहाँ पर बैठी थी। उस वक्त अनु के पास एक ट्रॉली बैग था। अब सवाल वही उठ रहा है कि वो आखिर टिकट लेकर बैठी थी, बिना टिकट बैठी थी, मुंबई पहुंच गई, रास्ते में उतर गई, यही सारी बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं मरने वाले लड़के अमन जून की बात करूं तो जैसा मैंने जिक्र किया कि अमन जून अशोक प्रधान गैंग का बताया जा रहा है और तिहाड़ जेल में जो गैंगस्टर है नीरज भवाना, नवीन बाली और हिमांशु भाऊ की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, इन्होंने अमन जून को मरवाया है। नीरज भवाना और अन्य गैंग से इस मामले में अब पूछताछ की जा रही है। करीब अक्टूबर 2020 में देखें तो गैंगस्टर नीरज भवाना के एक रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या हुई थी और उसी शक्ति दादा की हत्या का बदला इससे बताया गया। और एक और लड़का है अमित मलिक, जिसे हिमांशु भाऊ मरवाना चाहता है। कहा जा रहा है कि जो अमित मलिक है, पुलिस अनु का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड जब खंगाल रही थी तो उसमें अमित मलिक का भी नंबर दिखा। मलिक को भी पूछताछ के बुलाया तो उसने कई खुलासे किए। अमित ने कहा कि उसकी दोस्ती अनु से
हुई थी, दोनों सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात हुई थी। अब कहा जा रहा है कि अनु ने कुछ हफ्ते पहले अमित को मुखर्जी नगर के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आ पाया। जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई कि मलिक का चचेरा भाई अमित बैसवाल राजेश सरकारी गैंग से जुड़ा हुआ है और राजेश गैंग और भाऊ गैंग की दुश्मनी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि भाऊ मलिक और जून दोनों को निपटाना चाहता था और इसी वजह से अनु दोनों के संपर्क में थी। अब सवाल उठता है कि दोनों शूटर कौन थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो दोनों शूटरों के दोस्तों पहचान हो चुकी है। वो इसी साल मार्च में सोनीपत के मुरथल में एक शराब व्यापारी की हत्या में भी शामिल थे। अनु के साथ 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। एक शूटर आशीष उर्फ लल्लू हिसार का रहने वाला है, दूसरा कालू रोहतक का और तीसरा कन्नू भी रोहतक का ही रहने वाला है। अब पुलिस इसमें से शामिल एक 5वें शख्स की पहचान में जुटी हुई है। इस हत्याकांड में 3 शूटर्स, एक लेडी डॉन, अनु के अलावा एक और शख्स शामिल था जो उस वक्त मौके पर नहीं पहुंचा। इस गोलीकांड के बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने भी बदले की एक तस्वीरें पोस्ट साझा की थी सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी कि सोशल मीडिया पर ये बदमाश इस तरह से पोस्ट करते हैं। और दिल्ली पुलिस ने उसके बाद सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स को बंद भी करवा दिया था। लेकिन हिमांशु भाऊ को पकड़ने में भी पुलिस फ़िलहाल न सिर्फ हिमांशु भाऊ बल्कि उनके गैंग के शूटरों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस पूरे वारदात की चर्चा एक बार फिर से कर लें तो 18 जून करीब रात के 9:45 हो रहे थे। 3 हमलावर 40 राउंड फायरिंग करके अमन जून को मौत के घाट उतारते हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज जब सामने आता है, शूटर उस वक्त अमन की बगल वाली टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं। अमन अपनी दोस्त अनु के साथ दूसरी टेबल पर उस वक्त बैठा था और जैसे ही मौका मिला सफ़ेद रंग की शर्ट पहना शूटर उठता है और अमन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। अमन अपनी जान बचाने के लिए कैश काउंटर की तरफ भागता है, लेकिन वो शूटर उसे ताबड़तोड़ वहीं मौत के घाट उतार देते हैं गोलियां मारकर। और उसके बाद देखा जाता है दोस्तों, वो लड़की अनु वहाँ से फरार हो जाती है। इसीलिए अनु के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से दोस्तों एक बार मैं फिर से जिक्र करूं तो ये जो गैंग वॉर कहें हम इसे, तो जो एक गैंग वॉर या गोलीकांड हुआ है, इसमें लेडी डॉन अनु के पकड़े जाने के बाद ही बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ पाएंगी। लेकिन जिस तरह से कहानी दोस्तों निकल कर सामने आ रही है कि न सिर्फ अमन जून बल्कि अमित मलिक भी इस पूरे मामले में अनु के टारगेट पर था, हिमांशु भाऊ के टारगेट पर था। उसे भी मरवाने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है, लेकिन वो इसके जाल में भी फंसा नहीं। इसके जाल में फंसा होता तो ये भी शायद बेमौत मारा जाता। तो इस केस में यही अभी अपडेट था दोस्तों। इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। BDF न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।